हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछा हुआ है। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, इस पेपर से आपको जो है एग्ज़ाम का पैटर्न पता लग जाएगा, जो कि मैं इस वीडियो में आपको समझाने आया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से जो है साइंस का आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जाता है, वो सारे कुछ आपको बताएंगे। एंड फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं 2023 से पहले जो है पैटर्न कुछ और था, 2023 से पैटर्न चेंज हुआ है। इसलिए मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ एंड वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिएगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको पेजों की संख्या मिल जाएगी। ये पेपर कितने पेजों का है? 12 पेजों का है। यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक डालेंगे, यहाँ पर नाम। ओके, ये आपका कोड नंबर होता है और ये भी आपका कोड नंबर है। ओके, ध्यान देंगे ये कोड नंबर जिले के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये 824 EN है और 70 नंबर का हमारा जो है पेपर होने वाला है। साइंस का 70 मार्क्स का पेपर आता है। समय कितना मिलता है? तो समय हमें 3 घंटा और 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें कि 15 मिनट किसके होते हैं? में 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि निर्देश यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, निर्देश को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्देशों में हमें काफ़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। देखिए, निर्देश इंस्ट्रक्शन नंबर 1 हमने पढ़ लिया कि 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए, कई स्टूडेंट जो है प्रश्न पत्र को 15 मिनट पढ़ते ही हैं, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको पहले पढ़ना ही है। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 मिनट आपको टाइम वेस्ट करना है पेपर को पढ़ने में ही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना, क्योंकि आपके लिए 15 मिनट भी बहुत होते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है जो कि है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित किया गया है। यानी कि जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये 2 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी कि खंड अ और खंड ब। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए, नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों में। देखिए, अभी आपका जो है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित था, खंड अ और खंड ब। अब इनके भी उपखंड हैं। देखिए, खंड अ और खंड ब जो है 3 उपखंडों में विभाजित है, 3 उपखंड। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे उपखंड नंबर क, ख और ग में विभाजित है। अब कैसे है वो आगे आपको बताऊंगा। पहले आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है। देखिए, चौथा नंबर हमारा है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरिए। अब यहाँ पर देखिए बोल दिया आपको OMR शीट कहाँ पर मिलेगी? जहाँ आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पर OMR शीट और क्वेश्चन पेपर और नोटबुक तीनों चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे खंड आ में क्या है? हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से एक सही विकल्प होगा, जिसमें आपको करना क्या है? OMR शीट पर करना है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कॉपी पर आप लिख रहे हैं। उसके लिए आपको OMR शीट मिलेगी। OMR शीट पर आपको नीले अथवा काले पेन से क्या करना है? उसे गोले को पूर्ण रूप से भर देना है ना। कई लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये 4 गोले इस तरह से होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला गोला भर देंगे और फिर बाद में कहेंगे अरे ये तो सही था नहीं, तो फिर वो ये भी भर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, अगर आप 2 गोलों को भर दोगे तो ऐसा आपका जो है सही नहीं माना जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है? सिर्फ एक गोले को ही भरना है और पूरी तरह से भरना है। कई स्टूडेंट इस तरह से भर आते हैं, थोड़ा सा छोड़ देंगे, इस तरह से भी आपको नहीं करना है। आपको पूरा अच्छे से भरना है। बॉल पॉइंट का आपको पेन लेकर जाना पड़ेगा और बिल्कुल अच्छे से भरना है। देखिए, इस तरह से, है ना। ये बिल्कुल सही है, ये गलत तरीका है और ये भी गलत तरीका है। आप अगर 2 को लगा रहे हो तो ये भी गलत तरीका है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट आपका है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। यानी कि हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। ओके, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। ओके, जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो हैं। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो उसके सामने ही आपको अंक बता देंगे कितने नंबर का ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट आपका है खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। देखिए, खंड बा की बात हो रही है। खंड बा में जो है प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है।
प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। जैसे आपका जो है कॉपी है और आपका जो है इतने में ही जो आपका खंड जो उपखंड होता है वो आपका निपट गया है ना। तो आपको करना क्या है, यहीं से आपको नहीं डाल देना है, आपको नए पेज से डालना है, शुरुआत से, है ना, हेडिंग बनाकर। आज की इस वीडियो में तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताने आया हूँ और आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ना। ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, इसके ऊपर भी जल्द ही वीडियो आने वाली है, इसलिए आपको बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ना। काफ़ी स्टूडेंट को नहीं आता है ये, तो मैं वीडियो में बता दूंगा क्या क्या हैक ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, कॉपी कैसे लिखना है, वो सारा कुछ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, अब यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न को एक साथ हल करना है और प्रत्येक नए उपखंड को कहाँ से, नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है ना। नेक्स्ट आपका है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये तो ज़रूरी है कि सभी प्रश्न करना ही है, कोई प्रश्न छोड़िएगा मत। ये तो आप अपने दिमाग में फिक्स कर लें कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं। आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेंगे। अब यहाँ से जो है देखिए आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। अभी तक तो हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा है कि क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, वो सारा कुछ हमने जान लिया, टाइम कितना मिलता है ना, और नंबर कितने होते हैं, वो सारा कुछ हमने जान लिया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए खंड अ, अब यहाँ पर देखिए खंड आ तो है, लेकिन इसका भी उपखंड है, जैसा कि हमें बताया गया था उपखंड अ। देखिए खंड अ का उपखंड क है। ओके, अब इसमें क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न कितने होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन आपके होंगे 20 मार्क्स के, है ना। तो आप समझते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है इनका। आपको OMR सीट मिलेगी, वहाँ पर आपको लगाना रहेगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह से होगा, किसी अवतल दर्पण द्वारा, देखिए मैंने आपको पहले बताया था ऑप्टिक्स चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वन शॉट भी बना दिया है इस चैप्टर के ऊपर, क्लास 10th का जो ऑप्टिक्स चैप्टर है फिजिक्स में, उसके ऊपर एक वन शॉट बना दिया है। तो उस वन शॉट को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी, है ना। तो चार ऑप्शन आपके पास इस तरह से दिए रहेंगे, जो भी सही होगा आपको करना क्या है, पेपर पे बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना है। देखिए मैं तो ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको अगर कोई ऑप्शन पता है कि इसका बी होगा या सी होगा, तो आपको करना क्या है, बिल्कुल भी पेपर पे कोई पेन इस तरह से आपको बिंदकी भी नहीं चलानी है ना, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है। आपको करना क्या है, सारा काम अपनी कॉपी और OMR सीट पर ही करना रहता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आपको कहाँ लगाना है, OMR सीट में लगाना है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो है यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जो कि है श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के न्यूनतम विचलन होता है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी राइट है उसे आपको लगाना है। नेक्स्ट आपका है एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से जो राइट है आपको OMR सीट पर लिखना रहेगा। नंबर 4 आपका है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो भी नियंत्रित अब देखिए क्या नियंत्रित करता है, पक्षमावी मांसपेशियां, नेत्र लेंस, पुतली, कॉर्निया। आपने पढ़ रखा है तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सूत्र लिखना रहेगा आपको, जो कि आपके पास P बराबर IR है, P बराबर I²R है, P बराबर V²R है, P बराबर IR² है ना। जो भी इसका राइट होगा वो आपको लगाना है। और देखिए सभी क्वेश्चन एक एक नंबर की हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो ये आपको बताना रहेगा, शून्य होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है या फिर इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है ना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 भारत में प्रत्यवर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है ना। तो इस तरह से आपको लगाना रहेगा। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ से उपखंड का ख स्टार्ट हो जाता है। ओके सॉरी ख, क्योंकि उपखंड का में हमारे 7 ऑब्जेक्टिव हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपका उपखंड ख स्टार्ट हो जाता है ना। इसका क्वेश्चन देखेंगे आर्सेनिक तत्व है, धातु, अधातु, उपधातु या निष्क्रिय, है ना। तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से प्रोपेन है। ये आपके पास स्ट्रक्चर दे रखे हैं कंपाउंड के, इसमें से आपको राइट आंसर अपनी OMR सीट में फिल करना रहेगा और फिल बिल्कुल सही से करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं किस प्रकार की है, यानी कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन या फिर विस्थापन है। तो वो आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या धात्विक प्रकृति घटती है, या फिर नेक्स्ट हमारा है परमाणु त्रिज्या और धात्विक प्रकृति बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा है परमाणु त्रिज्या घटती है और धात्विक प्रकृति बढ़ती है। नेक्स्ट आपका है परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और धात्विक प्रकृति घटती है। इस तरह से आपके पास ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम ए और कॉलम बी आपके पास दे रखेंगे और ए बी सी डी और 1 2 3 करके आपको जो है ये दे रखेंगे। अब इसमें से आपको सही मिलान करने हैं, जो आपको मिलान करना है लेकिन पेपर पे नहीं करना है, इस बात का ध्यान देंगे। पेपर पे नहीं करना है। आपको पता लग गया कि ए का दूसरा है, मान लीजिए आपको पता लग गया ए का दूसरा है ना, तो आपको करना क्या है, उसे आपको माइंड में रखना है और अपने इसमें ऑप्शंस में देखना है। देखिए ए का दूसरा कहाँ है, ये तो है नहीं, तो ये वैसे ही कट गया, ये भी नहीं है तो ये तो वैसे ही कट गया। अब देखिए ए का दूसरा ये है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं ना। तो जो भी इसका राइट आंसर होगा वो आपको कुछ इस तरह से लगाना होगा, है ना। नेक्स्ट आप देख लेते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि है 25 डिग्री सी ताप पर शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 से कम तथा 0 से अधिक, 7 से अधिक तथा 14 से कम, या फिर 0 या फिर 7। तो जो भी इसका राइट आंसर होगा आपको OMR शीट में भरना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर जो आपका उपखंड है, यहाँ से चेंज हो जाएगा। देखिए जो आपका उपखंड ख है वहाँ पर आपको 13 तक क्वेश्चन मिलेंगे। उपखंड ग, इसमें देख लेते हैं 14 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन या फिर CO2 या फिर जल या फिर ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि है पित्त का संश्लेषण होता है, कहाँ पर होता है? पित्ताशय, यकृत, वृक्क या फिर अमाशय। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 4, 2, 6 या फिर 8, है ना। नेक्स्ट हमारा है पुनरुद्भवन क्या होता है? तो वो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, जो भी राइट होगा वो आपको लगाना है। तो नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इस तरह से आपको लगाना रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है डार्विन प्रसिद्ध है जीवन की उत्पत्ति हेतु, प्रकृति वर्ण सिद्धांत हेतु, या फिर आनुवांशिक जीव विज्ञान हेतु, या फिर जैव विविधता हेतु। नेक्स्ट आपका जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क, भारत, चीन या फिर जर्मनी। तो इस तरह से जो है ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि कितने मार्क्स के हैं? 20 मार्क्स के हैं। और इन्हें आपको कहाँ पर फिल करना है? कॉपी में नहीं लिखना है, आपको कहाँ पर फिल करना है? OMR शीट में, है ना। OMR शीट में आपको ये भरना रहेंगे गोलों को, है ना। तो ये हो गया। एंड इसके बाद आगे बढ़ते देखिए, खंड ब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। खंड ब भी हमारा जो है 3 उपखंडों में विभाजित किया गया है। उपखंड का हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि वर्णात्मक प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे 4-4 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख भी बनाइए, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये प्रकाशिकी ऑप्टिक्स चैप्टर से है। मैंने बोला था कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑप्टिक्स चैप्टर। नेक्स्ट आपका है 22 नंबर प्रश्न, जो कि हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाली किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में रखी हो। नेक्स्ट आपका है वस्तु फोकस और फोकस की दोगुनी दूरी 2f के बीच में रखी हो, है ना। इस तरह से आपको बताना है। यहाँ पर लेंस की बात हो रही है, दर्पण वाली जो है आपका किरण आरेख नहीं बनेगा, यहाँ पर लेंस की बात हो रही है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। इस तरह से जो है प्रतिबिंबों की आपको प्रकृति बतानी है, ओके। और ये भी आपका कितने 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है 23 नंबर क्वेश्चन, जो कि है नीचे दिए गए परिपथों में 10 ओम, 40 ओम और 30 ओम और 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़े हैं। गणना कीजिए। गणना किसकी करनी है? देखिए, परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध की और परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा की। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और अभी तक जो आपके क्वेश्चन आए हैं वो न्यूमेरिकल टाइप ही हैं और ये 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है 24 नंबर, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम तथा नियम लिखिए। दैनिक जीवन में इस परिघटना का व्यवहारिक अनुप्रयोग बताइए।
ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये 6 मार्क्स में है और अथवा में भी हमें क्वेश्चन दे रखा है। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अथवा वाला ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसलिए अथवा दे देते हैं ना। देखिए ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत जनित्र का नामांकित परिपथ बनाइए और इसके सिद्धांत और कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि विद्युत जनित्र से रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हमारा खंड चेंज हो रहा है, खंड ख है ना। इसमें हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। ये 4 यौगिक हैं जिनके आपको IUPAC नाम लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। इस तरह से आपको 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 26 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त हैं? इस आवर्त सारणी में क्षारीय धातु को तथा निष्क्रिय तत्वों को किन किन वर्गों में रखा गया है? ये आपको बताना रहेगा। 2 क्वेश्चन है, इसलिए 2 + 2 = 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि है क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। देखिए यहाँ पर जो है क्लास 10th में भी क्या होता है जब वाले प्रश्न आने लगे हैं, तो इसलिए आपको जो है ये अच्छे से समझना है, पढ़ना है। और देखिए ये 4 आपको क्वेश्चन दिए हैं वो 1.5 नंबर के हैं और 4 प्रश्न हैं, तो 6 नंबर के आपके ये प्रश्न हो जाएंगे। इनको आपको बताना है क्या होता है जब चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित कराई जाती है ना। नेक्स्ट हमारा है क्या होता है जब शुष्क भुजे चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाती है। नेक्स्ट हमारा है क्या होता है जब जिप्सम को गर्म किया जाता है। और चौथा हमारा है क्या होता है जब सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। इस तरह से आपको बताना है। अगर आपको ये क्या होता है जब वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं तो यहाँ पर हमें अथवा में क्वेश्चन दे दिया होता है ना। अथवा वाला आप कर सकते हैं। देखिए निम्नलिखित पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। भर्जन क्या होता है, और उभय अपघटन क्या होता है, और संक्षारण क्या होता है। इस तरह से आप बताएंगे तो 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है उपखंड ग। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 28 नंबर, नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखना है, जो कि 2 + 2 यानी कि 4 नंबर में क्वेश्चन आया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समजात तथा समवृत्ति अंगों को समझाइए, है ना। ये भी आपका 2 + 2 यानी कि 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए, ये भी आपका 4 नंबर में है। मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, ये भी आपका कितना 6 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया है, अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप इस वाले को कर सकते हैं। अथवा में क्वेश्चन दे दिया है, अगर आपको मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन करना नहीं आता है तो आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन का पर एक निबंध लिखना है ना। ये भी 6 नंबर का है। अगर आपको ये आता है तो ये करें, अगर ये आता है तो ये करें। अथवा में क्वेश्चन है, अथवा वाले में से सिर्फ हमें एक ही करना रहता है। ओके दोस्तों, इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है हमारा इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन। इस तरह से आप इंग्लिश मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में सॉल्व कर सकते हैं, इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए बात बिल्कुल वही होगी, बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट का, है ना। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने क्लास 10th साइंस का जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझा है। और आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस तरह कितने नंबर का होता है ना। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉपी कैसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप स्मार्ट तरीके से कॉपी लिखेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम आने वाली वीडियोज़ में उसे इम्प्रूव कर सकें, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।